पाकिस्तान पर हुए हमले को लेकर, जहां पाकिस्तान के अफगानिस्तान सीमा के पास उग्रवादियों ने एक सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 9 पैरामिलिट्री सैनिक और 2 अधिकारी भी मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने ली है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी जिले कुर्रम में हुए इस हमले में सड़क किनारे बम लगाए गए थे, जिसके बाद काफिले पर गोलीबारी की गई। टीटीपी की हाल के महीनों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले तेज हो चुके हैं और ये समूह सरकार को उखाड़ फेंक कर कट्टर इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है। तो ये तमाम तो चीजें हैं, लेकिन इस पर एक्सपर्ट एडवाइस भी लेंगे कि आखिर क्यों टीटीपी बार बार पाकिस्तान पर हमला करता है। और इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़ रहे हैं। सर, आपसे टीटीपी ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया, आतंकवाद का पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ जो है वो समर्थन करता है, प्रॉक्सी वॉर में इस्तेमाल करता है। आज कह सकते हैं कि उसी ने उसके नाक में दम कर रखा है। आज भी टीटीपी के हमले में 11 पाक सैनिक मारे गए। अगर इतिहास के साथ हमारे दर्शकों को समझाना चाहे तो आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, टीटीपी कोई आज नया हमला नहीं कर रहा है, लगातार वो हमलावर है। इधर वो ज्यादा घातक हो गया है जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया और अपने सारे हथियार वहां छोड़ के चला गया। वो तालिबान के मार्फत टीटीपी के पास वो हथियार पहुंचा है और टीटीपी के मार्फत तहरीके तालिबान पाकिस्तान है पूरा फुल फॉर्म उसका, और उसके मार्फत वो जो है वो बलूच जो है बीएलए के पास भी वो पहुंचा है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी पिछले हफ्ते ही बीएलए ने जो क्वेटा में हमला किया, वहां भी इसी ढंग से लगभग 12-13 लोग जो है सैनिक मारे गए थे और 30-35 घायल हुए थे। उस ढंग से यहाँ किया। लेकिन इस हमले को एक चीज से जोड़ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले टीटीपी पे हमला करने के लिए पाकिस्तान ने जेट से बम गिराया था और ये सोच के गिराया था कि वहां पे टीटीपी के आतंकी हैं, वहां बैठे हैं, उनका वो अड्डा है, और वहां गिराया था। जबकि बाद में निकल के आया कि वो तो खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान के अंदर का गांव था और अपने ही लोगों पे बम गिरा दिया। अब बात यह है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखेंगे तो टीटीपी ही नहीं, इधर बीएलए बहुत मजबूत है और लगातार हमले कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी लगातार पाकिस्तान पर हमले करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। और आज भी शायद उसने जो ट्रेन की पटरी जो है वो आज उड़ा दी है, उसने वहां भी विस्फोट किया है। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो अभी जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो था पीओजेके, वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था क्योंकि वहां भी लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा था, वहां बिजली बहुत महंगी हो रही थी, तमाम मांगे थी और उनकी जो मांगों की लंबी सूची थी जिसमें 10-15 मांगे मानी है, समझौता हुआ है, वहां भी हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी आप देखेंगे कि इसी ढंग से लोग सड़कों पे हैं। तो पूरे पाकिस्तान को अगर आप एक तरह से देखें तो लाहौर जो है, मतलब पंजाब प्रोविंस जो है, और सिंध को छोड़ दें, सिंध में भी चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के पहले 15-20 दिन तक सिंध बंद था क्योंकि वो कह रहे थे कि एक नया नहर निकाल रहे हैं और जो भारत से जो जाने वाली नदियां हैं उसका सारा पानी जो है वो पाकिस्तान जो पंजाब प्रोविंस है वो यूज कर लेगा और सिंध को फिर क्या मिलेगा। तो एक पूरा का पूरा पाकिस्तान देखेंगे। और एक सांसद जो पाकिस्तान के सांसद ने वहां संसद में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा जो है और पूरे बलूचिस्तान का इलाका जो है, अगर आप दोनों को जोड़ ले तो वहां पे आप कुछ कहीं नहीं, पाकिस्तान का कोई शासन ही नहीं वहां पे है। मतलब अगर सेना वहां ना हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और ये दोनों इलाके, केवल ये दोनों अगर जोड़ लेंगे तो लगभग 66% का इलाका 65% पाकिस्तान का हो जाता है ये। तो इतना बड़ा इलाका है और तालिबान से जो झगड़ा है पाकिस्तान का, वो एक बड़ा रीजन बन रहा है। क्योंकि जिस ढंग से तालिबान को जब अमेरिका गया था तो आपने वो देखा था कि भाई इसने आईएसआई चीफ अपना भेज दिया था पाकिस्तान ने और वो खुशियां मनाई थी कि अब अफगानिस्तान अपना हो गया है, ये हो गया है। लेकिन सीमा को लेकर जिस ढंग से विवाद हुआ और जिस ढंग से अफगान शरणार्थी जो रह रहे थे उनको जबरदस्ती वहां भेजा गया, वो रिश्ते खराब हो चुके हैं।
अब अफगान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत हैं, वो भारत पहुंच रहे हैं, भारत में उनकी बातचीत हो रही है और टीटीपी को जो हथियार मिल रहा है वो तालिबान से मिल रहा है। तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका जो है अपना एक बंदरगाह ऑफर कर दिया है कि अब पाकिस्तान ने अपना बंदरगाह अमेरिका को ऑफर कर दिया है कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ अपना अड्डा बनाओ। अभी तो कह रहा है कि हमारे मिनरल्स जो हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके लिए आप रेल लाइन बिछाओ और यहाँ से लेके जाओ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अंदर जो पैक्ट जो है, जो बात आ रही है वो ये है कि वहां पे उनको एक सैन्य अड्डा बनाने के लिए भी दे दें। उधर ईरान को रोकना है, अफगानिस्तान को देखना है। अफगानिस्तान में बडगाम का जो वो जो हवाई अड्डा है उस पे अमेरिका क्लेम कर रहा है कि हमें वो वापस चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा वहां है, वो चाइना पे और से लेके ईरान पे और जो मध्य एशिया है सब पे वो नजर रख सकता है वहां से। लेकिन तालिबान उसके लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर चुका है, या भारत ने भी कह दिया है कि भाई हम ये पक्ष में नहीं है कि आप अफगानिस्तान के भीतर कोई दूसरा देश है, अमेरिका होगा कोई, वो वहां पे अड्डा बना ले। तो टीटीपी जो है वो अब बहुत मजबूत स्थिति में वहां है। उसको मारने के चक्कर में जो F-16 जो लिया था पाकिस्तान ने अमेरिका से, जो पूरा का पूरा जहाज खरीदा था, वो यही कह के लिया था कि हमारे जो खैबर पख्तूनवा के इलाके हैं वहां पे आतंकवादी बहुत हैं, उनको मारने के लिए हमें ये चाहिए, हम किसी दूसरे देश के खिलाफ यूज नहीं करेंगे। जी सर। और तभी वो उस वक्त डील हुई थी। तो एक लंबे समय से वो जो जिस ढंग से आतंकियों को 1980 के से लगभग पालना शुरू किया, तो वो एक मशहूर अमेरिकी कमेंटेटर ने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पिछवाड़े में अगर सांप पालेंगे तो एक दिन आपको डसेगा ही। बिल्कुल, तो शशि थरूर ने ये कहा था। बिल्कुल सर, तो आपने समझा कि किस तरीके से पाकिस्तान खुद ही चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे वो BLA की बात कर ले या फिर TTP की बात कर ले, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से कभी भी सुधरने वाला नहीं है। कभी वो पाकिस्तान जो है अमेरिका के पास जाता है तो कभी चाइना के पास, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने आदतों से मजबूर है। तो आपने समझा कि किस तरीके से TTP जो है वो लगातार पाकिस्तान को घेरते रहता है। बहुत शुक्रिया सर आपका।